परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 10 और 11, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 10 एंड 11। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 43 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो एक विशाल तारा मशाल के सदृश जलता हुआ आकाश से गिरा और वह नदियों और जल के स्रोतों की 1/3 पर जा गिरा। वे तारा नौकदाना कहलाता है। इस से जल का 1/3 नागदौना हो गया। इस जल के कड़वे हो जाने के कारण बहुत से मनुष्यों की मृत्यु हो गई। ये वचन तीसरे तुरही को फूके जाने का वर्णन करता है, जो कड़वाहट और आत्मिक पतन को दर्शाता है। स्वर्ग से गिरता तारा। बाइबल में तारे अक्सर स्वर्गदूतों या उच्च पद वाले लोगों का प्रतीक है। एक जलता हुआ तारा उस भ्रष्ट आत्मिक नेतृत्व को या किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। नदियाँ और सोते। नदियाँ जीवन के स्रोत, ताजगी और सत्य का प्रतीक हैं। आत्मिक रूप से ये परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा को दर्शाती हैं। जबकि तारा इन पर गिरता है तो इसका अर्थ ये है कि सत्य को दूषित कर देता है। नागदौना, जिसको अंग्रेजी में वर्मवुड कहते हैं, यह एक अत्यंत कड़वा पौधा होता है। ये पाप, कड़वाहट और परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम है। यह मीठे पानी यानी सत्य को कड़वे जहर, झूठी शिक्षाओं में बदलने का प्रतीक है। अंतिम संदेश ये है कि यह वचन चेतावनी देता है कि अंत के समय में लोग सत्य के जल को कड़वी शिक्षा और झूठे सिद्धांतों में बदल देंगे, जिससे लोगों की आत्माएं मृत्यु हो जाएंगी। इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल शब्द का अर्थ है नागदौना होता है। जब ये धमाका हुआ तो रेडियोधर्मी बादल फटे और बारिश के ज़रिए नदियों और पानी के स्रोतों में जहर घुल गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। कई लोग इसे प्रकाशित वाक्य की इस भविष्यवाणी का पूर्व छाया प्रीव्यू मानते हैं। विधर्मी और झूठे शिक्षक। इतिहास में कई ऐसे प्रभावशाली धर्मशास्त्री या नेता हुए हैं जिन्होंने कलीसिया के भीतर से ही गलत शिक्षाएं फैलाई हैं। ऐतिहासिक रूप से गिरे हुए तारे को अक्सर एरियस या अन्य ऐसे लोगों से जोड़ा जाता है जिन्होंने यीशु मसीह की दिव्यता पर सवाल उठाकर विश्वास के शुद्ध जल को कड़वा कर दिया था, जिससे विश्वासियों के बीच में विभाजन और आत्मिक मृत्यु हुई थी। महान साम्राज्यों का पतन। कई विद्वान इसे हूणों के राजा एटिला तथा हुन से जोड़ते हैं। उसे परमेश्वर का कोड़ा कहा जाता था। उसने यूरोप की प्रमुख नदियों के किनारे पर, जहां सभ्यताएं बसी थीं, भयानक विनाश किया था और जिससे जीवन के स्रोत सूख गए थे। तारा या नागदौना। झूठे उपदेशक या न्याय को दूत को दर्शाता है, जिसका प्रभाव कड़वाहट और जहर फैलाता है। नदियों का 1/3 भाग जीवन का स्रोत है। ये मानवता के भरण पोषण के साधनों पर प्रहार करता है। पानी का कड़वा होने का अर्थ है धर्म त्याग, जिसका प्रभाव सत्य जीवन देने वाला था, वह अब विनाशकारी बन गया है। प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11 हमें ये सिखाता है कि आत्मिक प्रदूषण, झूठ और कड़वाहट
भौतिक प्रदूषण से कहीं घातक है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो परमेश्वर के वचन को मिलावट करते हैं। ये वचन हमें अपने विश्वास के स्रोतों को शुद्ध रखने और मसीह रूपी जीवन को जल के करीब रहने का आह्वान करते हैं। यदि हम सत्य को त्याग कर कड़वाहट और झूठ को अपनाते हैं तो वह हमारे जीवन के स्रोतों को जहरीला बना देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।